हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग हमारी रिएक्ट जेएस की सीरीज के 5th लेक्चर में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एलिमेंट्स को रेंडर कर सकते हैं रिएक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग स्लाइड्स की तरफ चलेंगे जल्दी से और देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दी रिएक्ट डॉम पैकेज। ओके, सो पैकेज का नाम क्या है दोस्तों? रिएक्ट डॉम, रिएक्ट हाइफन डॉम। सो दी रिएक्ट डॉम पैकेज प्रोवाइड्स डॉम स्पेसिफिक मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड एट द टॉप लेवल ऑफ योर ऐप। ठीक है। सो डॉम स्पेसिफिक मेथड्स क्या होती हैं दोस्तों? कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रहता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए या फिर उसको रेंडर करने के लिए जो भी चीजें रहती है, जो भी ऑपरेशन हमको डॉम के ऊपर करने हैं, उन चीज के लिए कुछ मेथड्स प्रोवाइड की गई हैं हमको रिएक्ट में, जो कि है किसमें? रिएक्ट डॉम पैकेज में। ओके, सो मेथड्स कौन कौन सी है दोस्तों? ये 5 मेथड्स हमको मिलती हैं इसमें। एक हो गई आपकी रेंडर, दूसरी हो गई हाइड्रेट, देन तीसरी हो गई अनमाउंट कंपोनेंट एड नोड, देन फोर्थ आपकी हो गई फाइंड डॉम नोड, देन फिफ्थ आपकी हो गई क्रिएट पोर्टल। सो इन पांचों में से दोस्तों जो आपके एलिमेंट्स रेंडर करने के लिए जो यूज में आती है वो है रेंडर मेथड। ओके, सो रेंडर मेथड क्या होती है अभी हम लोग वो देख लेते हैं आगे। तो इसका जो पहले सिंटेक्स है दोस्तों वो आप ये देख लीजिए कि जो रिएक्ट डॉम है, ठीक है, जिसको आप यानी कि इंपोर्ट करने वाले हैं, वो रिएक्ट डॉम के अंदर आपको रेंडर मेथड मिलेगी जो कि लेती है 3 पैरामीटर्स। ओके, सो 3 चीजों को लेती है एज अ पैरामीटर, और वो 3 चीजें क्या होती है? पहला आपका होता है एलिमेंट, देन सेकंड होता है कंटेनर। तो ये जो कंटेनर और एलिमेंट है दोस्तों, ये कंपलसरी है, आपको देना मैंडेटरी है। और जो तीसरा आपका रहने वाला है जो पैरामीटर, वो आपका हो जाएगा एक कॉलबैक फंक्शन, और ये जो कॉलबैक फंक्शन है दोस्तों ये है आपका ऑप्शनल। ओके, सो ये ऑप्शनल पैरामीटर है आपका, आप नहीं भी दे तो भी चलेगा। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या ये रेंडर मेथड क्या करती है वो देख लेते हैं। सो रेंडर मेथड जो होती है दोस्तों वो रेंडर्स इट एक्चुअली रेंडर्स अ रिएक्ट एलिमेंट इनटू द डॉम इन दी सप्लाइड कंटेनर। ओके, सो जो आपने कंटेनर सप्लाई किया है उसके अंदर, ओके, जो आपने सप्लाई किया था आपका कंटेनर, ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर ये रेंडर करती है पर्टिकुलर एलिमेंट को। ठीक है, जो भी आप एलिमेंट देंगे वो कंटेनर के अंदर जाने वाला है। ठीक है, इतना याद रखिए। इफ द ऑप्शनल कॉल बैक, ठीक है, अब ये जो ये वाला हमारा पैरामीटर है इसकी बात हो रही है। इफ द ऑप्शनल कॉल बैक इज प्रोवाइडेड, इट विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर्ड और अपडेटेड। ठीक है, सो इसको याद रखना है दोस्तों कि आपका जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, जो थर्ड पैरामीटर में अगर हम कोई फंक्शन दे रहे हैं, तो वो जो फंक्शन है वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब हमारा जो पूरा कंपोनेंट है या जो हमारा एलिमेंट है वो प्रॉपर मैनर में रेंडर हो जाएगा या फिर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही इसके ऑपरेशन स्टार्ट होंगे दोस्तों, ये एग्जीक्यूट होगा। सो आगे देखते हैं दोस्तों क्या है कि जो हमारा पहला पहला जो हमारा ये एलिमेंट है ये क्या चीज है? तो जो एलिमेंट है दोस्तों, इट एक्चुअली इज अ डॉम एलिमेंट, ओके, विच वी वांट टू रेंडर इनसाइड अ कंटेनर। ठीक है, जो चीज आपको स्क्रीन पे चाहिए वो आप सीधे यहाँ पे एज अ फर्स्ट पैरामीटर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट योर डॉम एलिमेंट। देन आपका एक कंटेनर आता है। कंटेनर क्या है? कंटेनर भी एक आपका डॉम एलिमेंट ही होने वाला है दोस्तों। ठीक है, सो बस ये है कि जो कंटेनर है आपका उसके अंदर आपका जाने वाला है एलिमेंट। ठीक है, सो कंटेनर इज नथिंग बट एनी डॉम एलिमेंट अंडर विच वी वांट टू रेंडर आवर मेन एलिमेंट। तो मेन एलिमेंट हो गया ये वाला। ठीक है, अब जो कंटेनर इज गोइंग टू बी पेरेंट एंड एलिमेंट इज गोइंग टू बी इट्स चाइल्ड। ये तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, क्योंकि हम कंटेनर के अंदर एलिमेंट को डाल रहे हैं, तो कंटेनर जो है वो हो जाएगा पेरेंट और जो आपका एलिमेंट है वो हो जाएगा चाइल्ड। ठीक है, सो वेन एवर वी रेंडर एन एलिमेंट और कंपोनेंट इट डज नॉट मॉडिफाई द कंटेनर नोड बट ओनली इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, अब जैसे ही हमारा रेंडरिंग हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है, और या फिर हम कुछ भी अपडेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में या फिर एलिमेंट में, तो वो कंटेनर को अपडेट नहीं करने वाला है दोस्तों। ठीक है, कंटेनर को कहीं से कहीं तक मॉडिफाई नहीं करने वाले हम। मॉडिफाई होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट। तो इस चीज के ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था डॉम मैनिपुलेशन का, वो उसमें मैंने आपको समझाया था कि रिएक्ट में डॉम की रेंडरिंग कैसी होती है। ठीक है, सो क्यों सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही चेंज होता है और पूरा का पूरा हमारा ट्री मॉडिफाई नहीं होता है इसमें। ठीक है, रिएक्ट में, तो इस चीज को आप उस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। सो
अभी इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दोस्तों मैंने दिखाया है कि रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर जो हमारी मेथड है इसके अंदर हम कैसे देंगे। ये हमारा एक हमने h1 एलिमेंट दे दिया, ओके, फर्स्ट पैरामीटर, कॉमा लगा के हमने सेकंड पैरामीटर दिया एक डिव एलिमेंट, ठीक है। उस डिव की जो आईडी है वो हमने दी है यहाँ पे रूट, ठीक है। अब ये हमने दे दी है रूट, और जो थर्ड हमारा पैरामीटर है वो हमने एक दे दिया है हमारा एरो फंक्शन, ठीक है, जो कि है हमारा ऑप्शनल कॉल बैक फंक्शन। ये अगर आप नहीं भी देंगे तो भी आपका कोड बहुत अच्छे से चलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं कोड की तरफ चल के आपको सीधे दिखाता हूँ कि कैसे कैसे चीजें वर्क करने वाली है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ओके। सो कुछ ज्यादा ही जूम हो गया दोस्तों। हाँ, अभी हम लोग ये चीजें दोस्तों, हम लोग ये जो index.js फाइल हमको मिली थी उसमें बहुत सारी चीजों की हमको अभी जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, तो इसको मैं सबको अभी रिमूव कर दूंगा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट डॉम। मैंने आपको बताया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं हम लोग रिएक्ट में। तो ये हमने रिएक्ट डॉम का जो मॉड्यूल है, ठीक है, इसको हमने इंपोर्ट करवा लिया है रिएक्ट डॉम पैकेज से। अब इसको यूज करते हुए हमने क्या किया कि इसके अंदर एक मेथड है रेंडर नाम की, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर हमको सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारा, वो हमको क्या देना है, एक एक एलिमेंट देना है हमको। सबसे जो पहला पैरामीटर है हमारा उसमें, सो कोड विद काशी, ये हमने लिख दिया दोस्तों। अब जो हमारा सेकंड जो पैरामीटर होने वाला है वो भी मैंडेटरी होने वाला है, और वो क्या होगा, आपका होगा कंटेनर एलिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आप चाहते हैं कि ये वाला जो मेरा पूरा h1 एलिमेंट है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ना देते हुए हमने रेफरेंस दिया है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो ये जो एलिमेंट है ये हमको कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक div मिलेगा जिसकी आईडी रूट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको आपका कंटेनर एलिमेंट मिलने वाला है। सो अभी हमने तीसरा पैरामीटर नहीं दिया है, और मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ दोस्तों, सब कुछ एकदम अच्छे से चलने वाला है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस चीज को पहले F12 कर देंगे। और ये यहाँ पे दोस्तों अभी लाइव रीलोडिंग नहीं हो रही है क्योंकि वेब पैक का एक बग चल रहा है। तो उसके ऊपर वेब पैक के जो भी डेवलपर्स हैं वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो इसको हम लोग अभी रीलोड करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोड विद काशी लिखा हुआ आ गया। और अभी हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट वाली हमारी जो टैब है उसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पेरेंट और चाइल्ड बन के आए हैं। ये आपका जो रूट एलिमेंट है दोस्तों, ये हो गया हमारा कंटेनर, दैट मीन्स पेरेंट। और आपको यहाँ पे h1 मिल गया एज इट्स चाइल्ड, ठीक है। सो ये चीज हमारी कर रही है अच्छे से वर्क। अब हम लोग एक बार दोस्तों देख लेते हैं कि जो थर्ड पैरामीटर है हमारा वो कैसे यहाँ पे वर्क करने वाला है। तो हमने यहाँ पे दे दिया एक हमारा एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन होने वाला है ये आपका। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कंसोल करवा लेते हैं कुछ भी, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम लोग दे देते हैं रेंडर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। सो इस चीज को अभी हम लोग कर लेंगे दोस्तों सेव। और ओके, सो यहाँ पे हम लोग करते हैं रीलोड, और हमारे कंसोल की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारा रेंडर हो चुका है कंपोनेंट और ये हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट, उसके बाद हमको यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रेंडर्ड सक्सेसफुली। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है ये सिर्फ तभी अ, हमारा एग्जीक्यूट होगा जब हमारी रेंडरिंग हो जाएगी प्रॉपर, ठीक है। सो रेंडरिंग थिंग इज वर्किंग फाइन। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो हमने यहाँ पे पहला जो हमने पैरामीटर दिया है ये HTML नहीं है, बट ये JSX है। JSX क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी आप इसको एज अ आपकी जो HTML की जो नोड होती है वैसे ही आप कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक और इशू ये है कि आप ऐसे यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स ऐसे नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने p टैग दिया और यहाँ पे लिख दिया जैसे दिस इज पैरा, ओके, और इसको अगर मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों सेव भी करवाता हूँ तो यहाँ पे हमको एरर मिल रहा है कि JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। सो जो JSX होता है दोस्तों, उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, जो मेन जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, वो यही होती है कि किसी एक पर्टिकुलर पेरेंट के अंदर ही आपके पूरी की पूरी नोट्स आएंगी, ठीक है, पूरे के पूरे एलिमेंट्स आएंगे। अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो H1 और जो P है ये दोनों हो गए सिबलिंग, इनका कोई पेरेंट ही नहीं है। तो ये दोस्तों आपका वर्क करेगा ही नहीं। इस चीज को वर्क कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एक पेरेंट बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे हम लोग, एक सिंपल दोस्तों डिव बना देंगे यहाँ पे, ठीक है।
और इस div के अंदर हम ये पूरा का पूरा जो हमारे दोनों जो सिबलिंग्स है ना, इनको हम डाल देंगे इस पेरेंट के अंदर। अभी हम लोग सेव करा लेते हैं दोस्तों, और हमको अभी कोई एरर नहीं आया है। इसको हम लोग रीलोड करा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा अच्छे से ये अभी हमारा पूरा रेंडर होके आ चुका है हमारे पास एलिमेंट। ठीक है, सो कोड विद काशी आया, और ये आपका हो गया H1 और ये आपका हो गया P। तो हम लोग एक बार एलिमेंट टैब में भी जाके देखते हैं। तो रूट हमको आया सबसे पहले, है ना। तो ये जो रूट है हमारा, ये होने वाला है एकदम टॉप लेवल का पेरेंट, और फिर उसके बाद हमको कौन सा ये इनर पेरेंट मिलेगा, जो होगा आपका डिव। अब इस डिव के अंदर आपको ये दो चाइल्ड मिलने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे गए हम, रूट के अंदर गए, ये देखिए ये हमको डिव मिला इनर पेरेंट। इसके अंदर गए तो ये दोनों आपको मिल गए इस डिव के चाइल्ड। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये जो पूरा कोड है ये वर्क करता है, और इस तरीके से हम लोग रेंडर कर सकते हैं एलिमेंट्स को रिएक्ट में। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इन चीज़ों को यहाँ नहीं लिखते हुए दूसरी फाइल्स में लिखेंगे। हमारा जो JSX का जो हमारा कोड रहेगा वो हम दूसरी फाइल्स में लिखेंगे, और यहाँ पे हम उसको यानी कि रेंडर करेंगे, या किस प्रॉपर वे में हम अलग अलग वेज में कैसे इनको रेंडर कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।